श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र जी मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश राग की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुष। तो ये सारा कार्य जो मर्यादा बना कर करना चाहिए, किसी को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सब राम के हैं, सब राम में ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन 500-700 साल की हिस्ट्री है, जिसमें बढ़ते बढ़ते आज तक समय आ गया। आज समय आया, कई सरकारें चली गई, कई सरकार रामचंद्र मंदिर की स्थापना नहीं हो पाई। ये हमारा दुर्भाग्य था, जिसके कारण हम आज तक ऐसा न कर पाए। तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, और जिस हिसाब से बनाया जा रहा है वो मेरे ख्याल विश्व में कहीं भी नहीं होगा ऐसा। तो उसकी जो नगरी है अयोध्या, जो रामचंद्र के समय हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि इतनी सुंदर थी। हम टेलीविज़न में देखते, हम तो गए नहीं अयोध्या अभी, लेकिन देखते हैं कि जैसा वैभव वैसे अयोध्या में था, प्राचीन काल में वैसे ही उसका वैभव बनाया जा रहा है। और योगी को मैं बधाई देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। बहुत बड़ा कार्य किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि बहुत से यात्री वहाँ आएंगे, बहुत से विश्व से लोग आएंगे, तो सब देखेंगे। और हमारे मंदिर के लिए बहुत बड़ी शुभकामना है, आगे भी इतिहास के लिए, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के लिए बहुत बड़ी बात है। से अखबार और चैनल आपने प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और राम मंदिर की भी बधाई देता हूँ। आपका ये चैनल और आपका ये समाचार पत्र आगे बढ़े, देश की प्रदेश की सेवा करें, ये शुभकामनाएं आपको देता हूँ। नमस्कार, मैं रविता भारद्वाज अपने समस्त भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो कि अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो पुनः एक बार मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अनंत ज्ञान चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप उस शुभ मुहूर्त में ये कार्यक्रम का आज आगाज यहाँ से कर रहे हैं, जब पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा है। जैसे जैसे प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे विश्व का माहौल जो है वो बदलता जा रहा है, और लोगों के अंदर उत्साह इतना है जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लगातार लोग मंदिरों में, मठों में, गुरुद्वारों में जाके सफाई अभियान दे रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। और इसी से ये अनुभव होता है कि जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक व्रत लिया है, संकल्प लिया है, और उनके साथ साथ पूरा देश संकल्प लेकर के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अपने अपने ढंग से लगा हुआ है। मैं अपनी ओर से देश ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी को अपनी ओर से इस शुभ आने वाली 22 तारीख की शुभ घड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो लोकप्रिय शीर्षक अखबार जो हाल ही में अनंत ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, उसकी सराहनीय कवरेज के लिए, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अखबार वितरण करने वाला है, हम सोए होते हैं और वो अनंत ज्ञान की अखबार मेरे गेट में लगा कर चला जाता है। तो सबसे मैं पहले पूरे हिमाचल की, पूरे हिंदुस्तान की कवरेज, सराहनीय कवरेज के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही जो 22 जनवरी को हमारे भारतवर्ष के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उस सराहनीय कार्य लेके बहुत बधाई दूंगा। और ये मेरी 57 वर्ष की आयु, मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा, सबसे खुशी का दिन जो है 22 जनवरी को है। इसलिए सभी को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई। अनंत ज्ञान यूट्यूब चैनल और समाचार पत्र को मेरी तरफ से बधाई। आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। 22 तारीख को उस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की होगी। पूरा देश प्रफुल्लित है। पूरे विश्व में रहने वाले सनातनी, पूरे विश्व में रहने वाले राम भक्त आज प्रफुल्लित होकर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। लगातार जो समाचार हैं वो पूरे विश्व से, पूरे देश से आ रहे हैं। अलग अलग तरह से लोग अपनी खुशियां मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम की और भगवान राम के इस भव्य मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। कि लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये संभव हो पाया है और पिछले 30 वर्षों में एक बहुत प्रखर संघर्ष जो है वो इस देश के नागरिकों ने, सनातनियों ने, हिंदुओं ने इस देश में किया है और आज उसका प्रतिफल मिल रहा है। आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको बनाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं वहां दी गई हैं और पूरे देश के राम भक्त जो हैं वो अगले समय में राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। मैं एक बार पुनः आपके चैनल से के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से समस्त देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।